नाज़रीन, सूरत हाल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर हो गई है। पाकिस्तान के लिए इसराइल की जानिब से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कहा जा रहा है, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी जानिब चाइना और रशिया ये खुल के मैदान में आ गए हैं। ईरान का जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से एक ऑफिशियल मैसेज आया है। अमेरिका और इसराइल वो भी अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। नाज़रीन, आने वाले जो 2 महीने हैं इनमें कौन कौन सी जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जो बड़ा प्लान्स हैं, जो बड़ी स्कीमें हैं, वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ आगे चल के जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, हम रखेंगे सबूतों के साथ आपके सामने। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जंग अभी जारी है। इसराइल ने ईरान पे हमला किया, रिस्पॉन्ड में ईरान ने इसराइल को तगड़ा जवाब दिया और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पे ईरान की जानिब से चौथा बड़ा हमला कर दिया गया है। एक पहला अटैक, फिर उसके बाद दूसरा अटैक, फिर तीसरा और अब चौथा अटैक किया गया। इसराइल भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसराइल का जो मोसाद का जासूसी नेटवर्क है जो कि ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर गया है वो वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हैं, ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी पास दौरान इनकलाब ने और जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मोसाद के 4 से ज़्यादा जासूसों को गिरफ्तार कर लिए। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका, इसराइल और यूरोप ये एक साइड पे हैं। और एक बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने कहा भी कि हम इसराइल की हर तरह से हमायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का वो भी इंटरसेप्ट कर रहा है मिसाइल्स को। नाज़रीन, एक और बड़ी अचंभे की बात वो ये है, यहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक का किरदार है वो इंतहाई मशकूक है। अगर हम उर्दन की ही बात करें तो उर्दन क्या कर रहा है, उर्दन ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है, अगर हम जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, कतर है, इसके अलावा शाम है, मिस्र है, लबनान है, अगर हम उनके रवैये की बात करें तो वो भी इंतहाई नेगेटिव है। लेकिन नाज़रीन, ये जो खित्ता अरब है, ईरान एक वक्त में इराक के साथ एक लंबी जंग में रहा है। ये जो कंट्री टू कंट्री सिचुएशंस होती हैं ये मजहब से बालातर होती हैं, लेकिन जो कुफार और यहूद की साजिश है ईरान के खिलाफ वो अब खुल के सामने आ गई है। नाज़रीन, अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अपने अलायंसेस के ज़रिए यानी कि सऊदी अरब, कतर, शाम, मिस्र, लबनान और दूसरे जो ममालिक हैं उनके ज़रिए ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है कि आप रिट्रीट करें और अपनी जो आपकी एटॉमिक आपकी जो डेवलपमेंट्स हैं उससे आप बाज रहें। कल राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान को चाहिए कि वो जो अपने जौहरी हथियारों के जो मामलात हैं उसको वहाँ पे कंट्रोल करे और बातचीत में आए। नाज़रीन, आपको मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, एक चूक हो गई, और वो ये है कि हमने एक इस्लामी मुल्क को एटॉमिक ताकत बनने दिया। उनका इशारा पाकिस्तान की जानिब था। हमें चाहिए था, ये नेतन्याहू कह रहा है, नेतन्याहू ने यह कहा कि हमें चाहिए था कि हम पाकिस्तान को भी रोकते, लेकिन अब हम ईरान को रोकेंगे। नाज़रीन, 2 खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जो इसराइल है उसने जो एटॉमिक पॉइंट्स हैं ईरान के उनके ऊपर अटैक्स किए, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो इंटरनेशनल एटॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक भी अभी तक किसी भी किस्म के कोई एटॉमिक वेपन्स का सुराग ईरान में नहीं मिला। अब एक और डेवलपमेंट भी सामने आ रही है और वो ये है कि ईरान अब ये करने जा रहा है। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ईरान ये कह रहा है कि अगर हमें इसी तरह से प्रेशराइज किया जाता रहा तो ये भी एक मुतवक्के फैसला हो सकता है कि हम कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दें, यानी कि उनका इशारा गालिबन एटॉमिक वेपन की जानिब था या एटम बम हमले की जानिब था।
और ये चीज़ मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक बहुत बड़े एक एनालिस्ट हैं CNN के, वो ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इट में क्वाइट पॉसिबल कि अगर ईरान के पास वाकई जौहरी हथियार हैं तो वो इसराइल पे हमला कर दे, और ये ज्यादा खतरनाक होगा जब इसराइल इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पे, और ट्रंप ने पाकिस्तान की, अगर हम पॉलिटिकल यहाँ पे बात करें सिचुएशन की, तो इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए कोई आवाज़ उठाएगा, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई आवाज़ उठाएगा, लेकिन नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ट्रंप को बेनिफिशियल है, ज़्यादा फायदा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाए, और यही वजह है। और ट्रंप और इसराइल ये प्लान कर रहे थे। इसराइल ने भारत की और पाकिस्तान की जंग में भारत को सपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका ने बज़ाहिर ये जाहिर किया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और उसका आपको नज़र भी आया मुख्तलिफ जगहों पे जो स्टेटमेंट्स आई हैं अमेरिका की। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका और इसराइल दोनों की ईंट से ईंट बच जाएगी। पाकिस्तान इसराइल के साथ तो खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल में यह बयान भी आ गया कि हम ईरान के साथ खड़े। इट मीन्स दैट अब पाकिस्तान को काबू करने के लिए अमेरिका एक नया टैक्टिक्स दे रहे हैं। IMF की तरफ से लोन मिल गया है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया है, इनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इमरान खान की रिहाई का जिक्र नहीं हो रहा। वजह क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि जंग होती है, जो आपका दुश्मन है वो आपका दुश्मन है, और दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी आपका दुश्मन होता है। पाकिस्तान, चाइना और रशिया, अगर हम बात करें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को मफलूज करने की, तो आपको भारत का S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसके तबाह होने की कहानी याद है? आपको ये जो अभी F-35 स्टील तैयारा गिरा है अमेरिका का, आपको वो जो राफेल गिरा था उसकी कहानी याद है? इट मीन्स दैट नाज़रीन, दुनिया में हो क्या रहा है मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। दूसरी जानिब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि इसराइल, अमेरिका और यूरोप ये खड़े हैं। अब असल इम्तहान है अरब ममालिक का, मोहम्मद बिन सलमान का, कतर के अमीर का, दुबई के अमीर का, शारजा के अमीर का, आया कि वो अपनी जो इस्लामी गैरत है उसका मुजाहरा करते हुए वो अपने जो ब्रदर मुल्क ईरान है उसका साथ देते हैं, या फिर वो कुफार और यहूद के साथ जाते हैं। नाज़रीन, चीज़ें जो हैं सिंपल नहीं हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। पाकिस्तान को इसराइल की जानिब से धमकी, फिर उसके बाद पाकिस्तान भारत जंग, अब ईरान इसराइल जंग, अब सारे का सारा खित्ता अरब इस वक्त हालत जंग में है। यूरोप में चीखो पुकार हो चुकी है। जो अमेरिका के सफ़ीर हैं इसराइल में, उन्होंने कहा कल की रात बहुत भारी गुजरी और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मुझे 5 मरतबा पनाहगाह में जाना पड़ेगा। यानी कि 5 मरतबा हमला किया ईरान ने और ईंट से ईंट बजा के रख दी इसराइल की, अनएक्सपेक्टेडली। ये कहा जाए बड़ा डिफेंस सिस्टम है, इनको आने नहीं देंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका हूँ पहले भी कि अब जो बड़ी ताकतें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। अगर ईरान को इसी तरह से, ईरान का जो अभी लेटेस्ट बयान है, पहले ज़रा वो सुन लें। उन्होंने कहा है कि हम किसी मगरबी मुल्क के साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे। छठा दौर शुरू होने वाला था अमेरिका और ईरान का बातचीत का, जिसमें ट्रंप साहब ने भी कल फरमा दिया कि जी 60 दिनों का टाइम था, 60 दिन गुजर गया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो भाई ना छोड़ें, आए पकड़ें। अब वो आपको पकड़ रहे हैं। हालात तो नाज़रीन सबके हाथ से निकल चुके हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं। अगर ईरान को इसी तरह से मज़ीद तंग किया जाता रहा या फिर ईरान पे कोई बड़ा हमला किया गया तो ईरान उसका रिस्पॉन्ड करेगा। और ये आपकी गलत फहमी थी कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान कार्रवाई नहीं कर सकता। ईरान ने कल रात जो अपना उनका बहरी बेड़ा है वहाँ से जब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए तो वो नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा, और फिर उसके बाद जो नज़ारे वहाँ पे आपको इसराइल में दिखाई दिए वो भी पूरी दुनिया ने देखे। तो नाज़रीन, जंग अब बैलेंस हो गई है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान कमज़ोर है, माफ़ी मांगेगा, बातचीत करेगा, मिन्नत अल्लाह करेगा। 50 साल हो गए ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाए हुए, ईरान को मफलूज किए हुए। ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का ना ही तो कोई ट्रेड की जा सकती थी, ना वो बेचारे कोई अपना डिफेंस मजबूत कर सकते थे। लेकिन अब आपको ईरान ने सरप्राइज दे दिया। अब यूरोप ये कहता है, नाज़रीन मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आपको आती तो कहानी ज़रा मुझे भी समझाइएगा। अमेरिका सुपर पावर है दुनिया का, ट्रंप ने खुद ही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा असलहा हमारे पास है।
इसराइल को सारा असलहा दे चुके हैं और सबसे जो आपने ताकतवर बदमाश पैदा किया वो इसराइल किया हुआ है। अब ये ममालिक ठीक है, यूरोप ठीक है सारा, वो जब एटॉमिक वेपन्स रखेंगे अब तो अपने डिफेंस के लिए, लेकिन जब मशरिक ताकतवर होना चाहता है, इस्लामी ममालिक ताकतवर होना चाहते हैं, तो ये दुनिया के लिए ख़तरनाक है। फ़लस्तीन का हाल हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया, और मिडल ईस्ट में जो जो साजिशें रचाई गई, इराक तोड़ा गया, शाम तोड़ा गया, मिस्र तोड़ा गया, लबनान तोड़ा गया, यमन तोड़ा गया, और अगर अब कोई दो ममालिक बचे हैं, ईरान और सऊदी अरब, तो उसके ऊपर भी नजरें हैं। नाज़रीन, ये जो जंग है ये वाकई एंड ऑफ टाइम्स है, और अब हमें गैरत का मुजाहरा करते हुए ये प्लान करना होगा आया कि बका या फिर फना। लड़ाई लड़ के शहीद होने वाला हमेशा तारीख में याद रखा जाता है, और हथियार डाल देने वाला वो काहिर कहलाता है, बुज़दिल कहलाता है। इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन कायम हो, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि लड़ाई किसी के हक़ में नहीं। मैंने आप तक जो इन्फॉर्मेशंस दी, पाकिस्तान को इसराइल से ख़तरा है, ईरान नए ब्लॉक में जा रहा है, ईरान मुस्बत जवाब देगा। अगर ईरान के ऊपर मज़ीद चढ़ाई की गई तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है। अमेरिका को होश के नाखून लेना होंगे। अगर अमेरिका इसी तरह से वन साइडेड इसराइल के पीछे खड़ा रहा तो फिर दुनिया में तबाही ही तबाही है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो जंगें नहीं करवाना चाहते दुनिया में, उनका ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा, और अगर वो वाकई जंगें नहीं करवाना चाहते तो उनको यहाँ पे बैलेंस करना होगा। नाज़रीन, अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर से भी इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कल इसराइल में भी जब अवाम की दौड़ें लगी तो इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बगावत हो चुकी है। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन यही हैं कि जो यूरोप वाले पुरअमन लोग हैं, जो इस चीज़ के ख़्वाह हैं कि जंगें नहीं होनी चाहिए, वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन कायम रहे, पाकिस्तान महफूज रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज पाइंदाबाद, और दुनिया का अमन ये भी जिंदाबाद।